हेलो स्टूडेंट्स, क्वांटम मैकेनिक्स के वीडियो लेक्चर की इस सीरीज़ की इस क्लास में हम बात करेंगे आइंस्टीन के क्वांटम सिद्धांत के बारे में। आइंस्टीन ने सन 1905 में क्वांटम सिद्धांत दिया। इसमें आइंस्टीन ने ये बताया था कि प्रकाश या विकिरण की ऊर्जा सतत न होकर ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट होते हैं उसमें, यानी ऊर्जा का उसमें जो वितरण होता है सतत नहीं होता बल्कि विविक्त होता है और ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है। ऊर्जा के हर एक छोटे पैकेट को क्या कहा जाता है? क्वांटा कहा जाता है, एक क्वांटा। अब यदि विकिरण की आवृत्ति न्यू है तो उसकी संगत ऊर्जा जो होगी उस क्वांटा की, ऊर्जा E = क्या होगी? एच न्यू। एच होगा वहाँ प्लांक कांस्टेंट और न्यू क्या हो जाएगा? विकिरण की आवृत्ति। तो ये उस क्वांटा की या एक फोटोन की ऊर्जा होगी, न्यू आवृत्ति के फोटोन की। हम ये करें कि ऊर्जा इसके इंटीजर मल्टीपल के फॉर्म में होगी, डिस्क्रीट फॉर्म में, यानी इन जनरल ऐसे कह दूँ कि ऊर्जा की वैल्यू क्या होगी? एन एस न्यू के फॉर्म में होगी। एन की वैल्यू 1 2 3 यानी एस न्यू 2 एस न्यू 3 एस न्यू। यानी ऐसे कहा जा सकता है कि ऊर्जा का जो वितरण है वो सतत न होकर कैसा होता है? विविक्त होता है। ठीक है। और ऊर्जा की इस क्वांटा को आइंस्टीन ने क्या नाम दिया? फोटोन दिया। अब आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत समीकरण डिफाइन की, तो वो समीकरण डिफाइन करने से पहले हम एक वर्ड वहाँ डिफाइन करेंगे, कार्यफलन, वर्क फंक्शन। किसी भी धातु का कार्यफलन डिफाइन कैसे करेंगे? कोई भी धातु है, उसकी सतह से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए, उन इलेक्ट्रॉनों को जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो न्यूनतम ऊर्जा उस धातु का क्या कहलाएगी? कार्यफलन। तो परिभाषित ऐसे करेंगे, किसी धातु या किसी पदार्थ की सतह पर स्थित इलेक्ट्रॉनों को उस धातु से बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा उस धातु का क्या कहलाएगी? कार्यफलन। हमने ये डिफाइन किया था कि किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवृत्ति का मान, एक न्यूनतम आवृत्ति जो हमने देली आवृत्ति कही थी, आवृत्ति का मान उसके बराबर तो होना ही चाहिए। उससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन उससे कम पर पॉसिबल नहीं है। यानी ऐसा कह सकते हैं कि अगर किसी धातु की देली आवृत्ति अगर न्यू नोट है तो इसका मतलब उस धातु का जो वर्क फंक्शन, कार्यफलन है, उसको डिफाइन करेंगे H × न्यू नोट। तो न्यू नोट अगर उसकी देली आवृत्ति है तो कार्यफलन ऐसे लिखा जाएगा H न्यू नोट। तो H तो कांस्टेंट हो गया, सीधा सीधा किस पे डिपेंड कर रहा है? देली आवृत्ति का। और वो हर एक मेटेरियल या हर एक धातु के लिए क्या होगी? फिक्स। तो किसी भी धातु का कार्यफलन क्या होता है? फिक्स होगा, मतलब उसकी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा। ठीक है। अब इसी की बेसिस पे आइंस्टीन ने अपनी प्रकाश विद्युत समीकरण डिफाइन की। तो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, प्रकाश विद्युत समीकरण क्या कहा आइंस्टीन ने? मान लिया ये कोई मेटल है, ये मेटल सरफेस है, इस पर एक फोटोन आपतित हो रहा है। मान लिया फोटोन की ऊर्जा है एच न्यू, न्यू आवृत्ति का फोटोन आपतित हो रहा है तो उसकी ऊर्जा हो जाएगी एच न्यू। अब आपतित फोटोन की ये जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा का कुछ पार्ट तो इलेक्ट्रॉनों के सतह से उत्सर्जन में काम में आ जाएगा। अब हमने ये कहा था कि सतह से उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है? कार्यफलन। इसका मतलब कुछ ऊर्जा तो इसकी काम में आ जाएगी कार्यफलन के फॉर्म में, अगर इलेक्ट्रॉनों को धातु की सतह से बाहर निकालना है। और उसके बाद इस ऊर्जा में से जो ऊर्जा बचेगी वो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में काम में आएगी। यानी ये कहा कि ऐसी ऊर्जा का फोटोन अगर आप इंसिडेंट करोगे तो कुछ ऊर्जा तो इलेक्ट्रॉनों के सतह से उत्सर्जन में काम में आ जाएगी और शेष जो ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में प्रयुक्त होगी। यानी ऐसे लिख सकता हूँ कि H न्यू = क्या होगा? वर्क फंक्शन, कार्यफलन फाई नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी का
मैक्सिमम मान, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम मान इज इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू माइनस फाई नोट। फाई नोट है कार्यफलन, हमें पता है फाई नोट ये है, तो काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम मान इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। इसको दे दूँ समीकरण नंबर 1। हमने ये भी पढ़ा था, सिंस काइनेटिक एनर्जी का जो मैक्सिमम मान है वो किसके बराबर था, E इंटू वी नोट। वी नोट क्या था, स्टॉपिंग पोटेंशियल, निरोधी विभव। ये इक्वेशन मॉडिफाई हो जाएगी, E वी नोट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। ये जो समीकरण 1 और 2 हैं, इन दोनों को ही क्या कहा जाता है, आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण। ठीक है, जो ये रिप्रेजेंट करती है कि आपतित फोटोन की जो कुल ऊर्जा है वो उस धातु के कार्यफलन और उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की गति ऊर्जा के रूप में प्रयुक्त होगी, मतलब ये ऊर्जा इन दोनों के रूप में यूज होगी। अब इस इक्वेशन को मैं मॉडिफाई कर दूँ थोड़ा, E को उधर भेज दूँ, तो वी नोट इज इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू बाई ई माइनस एच न्यू नोट बाई ई। या ऐसे लिख दूँ वी नोट इज इक्वल टू एच बाई ई न्यू माइनस फाई नोट बाई ई। ये जो इक्वेशन है ठीक इसी टाइप की है, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी टाइप की, मतलब ये एक सरल रेखा की समीकरण है। तो इसको अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं, इधर मैं ले लूं निरोधी विभव वी नोट, इधर मैं ले लूं आवृत्ति न्यू, तो ग्राफ जो बनेगा y इज इक्वल टू एम एक्स, एम ये जो होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, अंतःखंड। माइनस है मतलब निगेटिव में इस टाइप की लाइन बनेगी। उसका जो स्लोप होगा, ढाल जो होगा, वो तो क्या होगा एच अपॉन ई, और उसका ये जो अंतःखंड होगा वो क्या होगा फाई नोट बाई ई। यानी निरोधी विभव और आवृत्ति के मध्य ग्राफ सरल रेखा प्राप्त होता है जिसका ढाल एच अपॉन ई और निरोधी विभव एक्सिस पर अंतःखंड फाई नोट बाई ई होता है। इस ग्राफ से क्या क्या कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं, देखो पहला कंक्लूजन तो ये है कि स्लोप है वो आ रहा है एच अपॉन ई के बराबर, एच भी कांस्टेंट ई भी कांस्टेंट, इसका मतलब स्लोप क्या हो गया कांस्टेंट। यानी अगर अलग अलग के लिए आप चेक करोगे तो हर वी नोट और न्यू के मध्य प्रत्येक के लिए जो ग्राफ का ढाल है वो क्या आएगा, नियत आएगा। सेकंड, अंतःखंड आ रहा है फाई नोट बाई ई, ई तो कांस्टेंट है लेकिन फाई नोट है वो तो धातु की प्रकृति पर निर्भर करेगा, तो अलग अलग धातु के लिए फाई नोट अलग अलग होगा, इसका मतलब अंतःखंड भी क्या होगा, अलग अलग होगा। इस प्रकार आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी आइंस्टीन का क्वांटम सिद्धांत और आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण हमने पढ़ा है। हमने पिछली क्लास में ये कहा था कि प्रकाश विद्युत प्रभाव को प्रकाश के तरंग सिद्धांत के आधार पर समझाया जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ से जो रिजल्ट आ रहे थे वो प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक परिणामों से आने वाले रिजल्ट के अपोजिट आ रहे थे, इसलिए समझाया जाना पॉसिबल नहीं था। अब हम ये चेक करते हैं कि क्या आइंस्टीन का जो सिद्धांत है क्वांटम सिद्धांत, उसके आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाया जा सकता है क्या। तो ऐसा लिख सकता हूँ कि प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने में आइंस्टीन के क्वांटम सिद्धांत की भूमिका, यानी क्या समझाया जा सकता है या नहीं। अगर रिजल्ट जो आएंगे वो प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक परिणामों के अनुरूप आएंगे
तब तो समझाया जा सकता, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक बात और रह गई, आइंस्टीन ने ये भी कहा था कि, एक पॉइंट ये भी बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन है वो एक ही फोटोन का अवशोषण करता है, यानी जैसे फोटोन आप आपतित करोगे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो एक फोटोन का अवशोषण है वो एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसको एक्सप्लेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। पहला पॉइंट देखो, यहाँ ये कहा जा रहा है आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण में कि अधिकतम जो गतिज ऊर्जा है वो केवल किस पे डिपेंड कर रही है, आवृत्ति पे। यानी काइनेटिक एनर्जी का जो मैक्सिमम मान है वो किस पे डिपेंड करता है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर। यानी ऐसे कह दूँ वो तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। ठीक यही रिजल्ट वहाँ प्रायोगिक परिणामों में था कि वो तीव्रता पर निर्भर नहीं करेगा, निर्भर किस पे करेगा, आवृत्ति पे। या इसको ऐसे कह दूँ, इस इक्वेशन से बता दो, ये इक्वेशन शो करिए कि निरोधी विभव वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आवृत्ति पे, यानी तीव्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है। ऐसा ही वहाँ हमने कहा था कि निरोधी विभव आपतित प्रकाश की तीव्रता से स्वतंत्र होता है, यानी वो केवल किस पे डिपेंड करता है, आवृत्ति पे। और यही आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण कह रहा है। इसका मतलब ये जो रिजल्ट है और वो वाला रिजल्ट है, दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, सिमिलर। थर्ड, यहाँ भी हमने यही कहा है कि निश्चित आवृत्ति का फोटोन इंसिडेंट करेंगे तो कुछ ऊर्जा तो काम में आ जाएगी कार्यफलन के रूप में, और बची हुई गतिज ऊर्जा के रूप में आएगी। यानी जब आपतित की ऊर्जा का मान कार्यफलन से ज़्यादा होगा तभी इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। यानी एच न्यू ग्रेटर देन एच नोट हो गया तो यहाँ से क्या हो गया, न्यू ग्रेटर देन न्यू नोट। यानी इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए क्या होना चाहिए, आवृत्ति का मान देली आवृत्ति से अधिक होना चाहिए। और यही कंडीशन किस में थी, प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक परिणामों में। तो इसका मतलब ये उससे क्या हो गई, मैच हो गई। नेक्स्ट, फोर्थ, आइंस्टीन ने ये कहा है कि एक फोटोन का अवशोषण एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही होगा। यानी जैसे ही फोटोन इंसिडेंट होंगे इलेक्ट्रॉन के द्वारा अवशोषण हो जाएगा, अगर उसके पास पर्याप्त ऊर्जा है तो तुरंत सतह से बाहर निकल जाएगा। यानी ये कहा जा सकता है कि फोटोन के आपतन और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में कोई समय पश्चता नहीं होती। और यही जो प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक परिणाम था उसका भी रिजल्ट यही था कि फोटोन के आपतन और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में कोई समय पश्चता नहीं होती। लास्ट पांचवा रिजल्ट वहाँ ये पढ़ा था हमने, वी नोट और न्यू के मध्य ग्राफ बनाया था। तो दो ग्राफ से हमने ये स्पष्ट किया था कि ग्राफ का जो ढाल है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। ये जो आइंस्टीन का समीकरण है उसका हमने जब ग्राफ बनाया तो वहाँ भी यही कह रहा है कि स्लोप h/e के बराबर आ रहा है। ये दोनों नियत है, यानी वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। इस प्रकार आइंस्टीन के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर जो परिणाम हैं वो ठीक वही परिणाम प्राप्त हो रहे हैं जो प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक परिणाम से मिल रहे थे। यानी ऐसा कहा जा सकता है कि आइंस्टीन के क्वांटम सिद्धांत से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की जा सकती है। या ऐसा कहा जा सकता है कि आइंस्टीन के क्वांटम सिद्धांत जिसमें प्रकाश की प्रकृति को कणीय प्रकृति माना जाता है, उस कणीय प्रकृति के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाया जा सकता है। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।